आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं प्यारे प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि आपके बीच में आकर और ये एक विषय के बारे में बात करूँ। आज हम देख रहे इस संसार में लोग अपने जीवन को मौज मस्ती के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, किसमें कोई अच्छी चीजों में नहीं, पाप में, बुराई में, गलत चीजों में, गलत वासनाओं में, अपनी मनमर्जी में लोग अपने जीवन को आज जी रहे हैं। आज हम जानेंगे नरक के बारे में। नरक के बारे में पहला पॉइंट मृत्यु के बाद क्या है? मैं आपसे सवाल आपसे क्या कर रहा हूं, मृत्यु के बाद क्या है? आज लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मनुष्य मर गया, सब कुछ खत्म। कुछ कहते हैं मृत्यु के बाद हम जानवर के रूप में फिर से हमारा जन्म होगा। जो जैसा कर्म किया है उसको भगवान उस तरह का जन्म को देगा। अगर तुम गलत कर्म किया हो, तुमको ये कीड़ा मकोड़ा, तुमको कुत्ता, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद क्या है? जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय 27वां वचन, इसमें लिखा जाता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया गया है। मनुष्य एक बार उसका मरना है और न्याय का होना ठहराया गया। आज हम देख रहे हैं हर एक मनुष्य, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति मर रहे हैं। लेकिन क्या उन हम लोगों को क्या ये पता है कि मृत्यु के बाद न्याय है? मृत्यु के बाद न्याय है। दूसरा वचन लिखा जाता है समुपदेशक की किताब उसका 12वां अध्याय 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो चाहे बुरी। आज लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति पाप से, गलत कामों से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। मैं आज हर एक लोगों से ये बातों को निश्चित कहना चाहता हूं कि नरक है। नरक है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद न्याय भी है। न्याय भी है। मृत्यु अंत नहीं है। जैसे मैंने बताया, लोग सोच रहे हैं आज मृत्यु हो गया, सब कुछ खत्म है, उसके बाद न्याय निश्चित है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद न्याय निश्चित है। इस बात को मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूं। बड़े ही खुशहाल, बिना कोई सोच के, बिना कोई विचार के जैसे जिंदगी चल रहा है, अपने मन मर्जी का ऐसा जीवन को ना जिए। सोचे 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 कि मैं क्या कर रहा हूं आज और मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा। दूसरा पॉइंट, नरक वो सच्चा है, यानी नरक वो है आज भी। परमेश्वर ने उस नरक को बनाया है, वो सच्चाई है नरक। हमें वचन में दिखता है, मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय 46वां वचन कहता है, और ये अनंत दंड में जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी वो अनंत दंड में, यानी नरक अनंत दंड है, वो कभी बुझने का नहीं है। वो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं,
धर्मी बने, ताकि जैसा ये वचन कह रहा है मत्ती की किताब 25वां अध्याय 46वां वचन, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। वो दंड जो नरक का दंड है वो अनंत का दंड है, प्रभु का वचन कह रहा है। दूसरा वचन मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय 43वां वचन, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डालना। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है, इससे कि 2 हाथ रहते हुए तू नरक में उस ना बुझने वाली आग में जाए। यानी आपका और मेरा जीवन, जो हाथ से आप गलत काम कर रहे हो, जो पांव से आप गलत काम कर रहे हो, जो आंख से आप गलत दृष्टि देख रहे हो, इसको काट कर फेंक दे। प्रभु यीशु यहां पर अपने वचन में कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या सच में हम इसको काट कर फेंक दे? नहीं, प्रभु कह रहा है कि जहां पर तू पाप करने की इच्छा लग रहा है, तुझे तेरा हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है, तुझे पाप करने की ओर लेकर जा रहा है, तेरा पांव गलत काम की ओर तुझे लेकर जा रहा है, उस समय में इसे यूज होने ना दे। जैसे हम देखते हैं अगर हाथ पांव नहीं है तो क्या होगा? यूज नहीं होगा ये। उसी प्रकार यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं कि तेरे हाथ को, तेरे पांव को, तेरी आंखों की दृष्टि को, इसको काम में आने ना दे। कब? गलत काम के लिए। नहीं तो क्या होगा पता है? प्रभु क्या कह रहा है? ना बुझने वाली आग में जाओगे। अपने इस जीवन को उस शैतान की चाल में, उस गलत कामों के लिए अपने शरीर को, अपने शरीर के अंग को इस्तेमाल होने ना दे। नरक वास्तविक है, यह अनंत है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसा स्वर्ग अनंत है उसी प्रकार नरक भी अनंत है। तीसरा पॉइंट, नरक कैसा है? देखिए, पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। पहला मैंने बताया मृत्यु के बाद क्या है, दूसरा मैंने बताया नरक सच्चाई है, तीसरा यहां पर हमने देखा नरक कैसा है। पहला पॉइंट, यह तीसरा में पहला पॉइंट पीड़ा और तड़पना के साथ है, यानी पीड़ा है, तड़पना है ये नरक में। वचन कहता है लूका की किताब उसका 16वां अध्याय 23 और 24वां वचन, और अधोलोक में पीड़ा में पड़ा हुआ उसने आंखें उठाई और कहा मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यह वचन इस संदर्भ का है कि एक धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर के विषय में यह संदर्भ कह रहा है कि यह धनवान व्यक्ति अपना मौज मस्ती के साथ अपने जीवन को जीकर अपना जो उसको इच्छा लगा, पाप करने की इच्छा लगा, पाप किया, गलत काम करने की इच्छा लगा, गलत काम किया, लोगों को ठगने की इच्छा लगा, ठगा, और उसके बाद उसके ही द्वार के आगे एक निर्धन लाजर, वो क्या करता है पता है? भीख मांगता वहां पर बैठ के। वो धनवान उसको खाना भी नहीं देता है, वो धनवान उसको खाना भी नहीं देता है। उसका प्लेट में जो जूठन था उसको वहां पर वो कुत्तों को देता था, और ये लाजर क्या है पता है? वो वहीं पर खाता था, उस जूठन को खाता था, और वो कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है। देखिए, आज धनवान, आज लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं कि किसी के प्रति तरस नहीं है, किसी के प्रति एक उदारता का स्वभाव नहीं है, तरस नहीं है, अपना खुद का लाभ के लिए लोग जीवन को जी रहे हैं। ऐसे लोग कहां जाएंगे पता है? उस पीड़ा और तड़प में, इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, वैसा कह रहा है। कौन? ये धनवान व्यक्ति। आवश्यकता है कि दीनों को, गरीबों को, जो लाचार है, जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके पास कोई आधार नहीं है, उनको सहायता करने के लिए कभी पीछे ना हटे। और एक वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 10 और 11वां वचन, वो परमेश्वर की क्रोध की दाख मधु पिएगा और आग और गंधक की यात्रा में पड़ेगा, और उनके कष्ट का धुआं युगानुयुग उठता
होता रहेगा और उन्हें दिन रात चैन ना मिलेगा। नरक ऐसा है, वो नरक कभी चैन नहीं मिलेगा। वो नरक ऐसा है जो युगानुयुग धुआं उठता रहेगा। वो नरक ऐसा है दिन रात चैन नहीं रहेगा। वो नरक ऐसा है गंधक आग है वहां पर। पहला पॉइंट में हमने देखा ज्वाला, वो आग, वो नरक ज्वाला है। दूसरा हमने देखा वो धुआं है, वो गंधक है, रात दिन चैन नहीं है। ये नरक ऐसा है। दूसरा पॉइंट रोना और पछतावा है वहां पर। रोना और पछतावा है। देखिए, मैं आज हर एक लोगों से कह रहा हूं, बहुत ही गंभीर बात है ये। आज अगर कोई व्यक्ति गड्ढा में गिर रहा है, आज कोई व्यक्ति गड्ढा में अगर गिर रहा है, बहुत जल्दी जाकर मैं फटाक से उसको वहां से ना गिरने जैसा मैं करूंगा। आज जो मैं ये वचन को बता रहा हूं आप लोगों को, बड़े ही दुख के साथ क्या लिखा जा रहा है यहां पर? रोना है। क्या आपको पसंद है कोई रोए या पछताए? वह स्वयं आप भी हो सकते हो। वो रोना, वो पछताना नरक ऐसा है। वचन को हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय 50वां वचन कहता है, और उन्हें आग की भट्टी में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वो आग का भट्टी या नरक है जहां रोना होगा, दांत का पीसना होगा। नरक ऐसा है। नरक कोई अच्छा प्लेस नहीं है, वो रोने की जगह है उन लोगों के लिए जो पाप करते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी इच्छा पर चलते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी मनमानी को करते हैं। और एक वचन लूका की किताब उसका 13वां अध्याय 28वां वचन कहता है, वहां रोना और दांत पीसना होगा और अपने आप को बाहर निकाला हुआ पाओगे। देखिए देखिए देखिए, ये बाहर निकाला हुआ पाओगे जो वचन यहां पर कह रहे हैं, ये स्वर्ग के राज्य से तुम बाहर निकाला हुआ पाकर तुम नरक में रोगे, दांत को पीसोगे। ऐसा है नरक, खतरनाक है। मैंने जैसे बताया ये नरक अनंत है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अरे मैं गलत काम कर दिया, चलो प्रभु दी 1-2 दिन मेरे लिए उस नरक में मुझे डाल देगा फिर बाहर निकाल लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। मैं हर एक को यह निश्चित करना चाहता हूं कि यह नरक कोई 1-2 दिन का नरक नहीं है। यह नरक निश्चित है, हमेशा का है, एटर्निटी है। दिस हेल हैज एटर्निटी। इट इज नॉट ए टेम्पररी बट इट्स ए परमानेंट। हमेशा का है जो पाप करते हैं। नरक कैसा है मैंने बताया, रोना और पछतावा है वहां। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर से अलगाव। ये तो और भी खतरनाक है। प्रभु यीशु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यानी जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं कुछ नहीं कर सकते। यह नरक परमेश्वर के करीब नहीं ले जाता हमें। यह नरक परमेश्वर से हमें दूर करता है। क्या आप इसमें जाना पसंद करेंगे? वो परमेश्वर जो प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, जो हर एक परिस्थिति में अपने बच्चों से प्रेम रखने वाला है, क्या हमें इसे नरक में डालना चाहता है? वो क्या हम कहें कि वो प्रेम नहीं करता? नहीं 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 नहीं, वो न्याय है। वो न्याय है। वो जितना प्रेम करता है उतना ही वो न्याय भी है। गलत को गलत, सही को सही। हमने देखा क्या परमेश्वर से अलगाव हो जाएगा, परमेश्वर से हम दूर होंगे। उस नरक में क्या है? परमेश्वर के करीब नहीं है हम परमेश्वर से दूर होंगे। नरक ऐसा है। अब याद है कि हम कौन से टॉपिक में जा रहे? पहला पॉइंट में हमने देखा नरक कैसा है, यहां पर हम देख रहे हैं। हमने देखा नरक पीड़ा और तड़प है। हमने देखा नरक रोना और पछतावा है। हमने देखा नरक परमेश्वर से
अलगाव है। वचन को देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीके की किताब उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, वे प्रभु के सामने से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कौन वे? ये वे कौन है पता है? ये पापी है। ये वे कौन है पता है? अपनी इच्छा पर चलने वाले। ये वे कौन है पता है? जो किसी पर दया नहीं करते। ये वे कौन है पता है? जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। वे क्या होंगे? परमेश्वर के सामने से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यानी परमेश्वर से अगर दूर हो गए, दंड निश्चित है, दंड निश्चित है। और एक मत्ती की किताब उसका 7वां 23वां वचन, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यानी यीशु मसीह यहां पर कह रहे पापी को, अपने मनमानी करने वाले लोगों को। यह वचन इस संदर्भ में है जब यीशु पहाड़ी उपदेश में इस बात को कहता है 7वां अध्याय उसके 21वां वचन में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर ये परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले, उनके लिए बातें लिखा जाता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। यानी पापी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। पापी वो नरक के राज्य में ही उसका स्थान है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पापी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 23वां वचन में कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यीशु पवित्र है। ये चौथा पॉइंट, अभी हम जा रहे हैं चौथा पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरक क्यों है? लोग सोचते हैं कि अरे परमेश्वर तो प्रेमी है, फिर नरक क्यों है? परमेश्वर तो दया करने वाला है, परमेश्वर तो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हमें पाप से छुड़ाया। क्यों पता है? जैसे मैंने भी बताया, पाप से यीशु ने छुड़ाया। क्यों? वो नरक में हम ना जाए इसलिए। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, नरक क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कोई सुनिए। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 23वां वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यानी नरक क्यों है पता है? क्योंकि हमने पाप किया। हमने पाप किया, हम पापी मनुष्य हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे आंखों की दृष्टि, हमारे हाथ, हमारे पांव हमेशा पाप की तरफ जाती है। पाप नरक इसलिए है क्योंकि हम पापी हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये पाप से हमको कौन छुड़ा सकता है। जब हम पाप से छूट गए, हम नरक से छूट गए। हालेलुया! जब हम पाप से छूट गए, हम उस अनंत आग से बच गए। जब हम पाप से छूट गए, हम उस जो कभी बुझने वाली आग, कभी बुझती नहीं है, हम उससे बच जाएंगे अगर पाप से छूट गए। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन हमें पाप से छुड़ा सकता है। दूसरा वचन हम देखेंगे। पहला हमने देखा पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी मरना। इसलिए हो रहा है इस संसार में लोग मरते हैं क्योंकि पाप है। दूसरा वचन रोमियो की किताब उसका 8वां वचन, परंतु परमेश्वर का क्रोध सब अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है। अन्याय, अधर्म, पाप, परमेश्वर न्याय है, इसलिए उसका क्रोध अधर्म करने वालों पर, पाप करने वालों पर, अन्याय करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। यही है वो नरक, यही है नरक। परमेश्वर का क्रोध कैसे प्रकट होगा? वो नरक के द्वारा निश्चित करता है परमेश्वर कि मैं न्याय हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं किसी का भेदभाव नहीं करता, मैं न्याय परमेश्वर हूं। इसीलिए नरक क्यों है? क्योंकि हम पापी हैं। हम पापी हैं, यानी जो अभी तक पाप में जीवन को जी रहे हैं, अधर्म, गलत काम करने वाले इस संसार में हैं। इसलिए परमेश्वर न्याय है। इसीलिए वो क्या कर रहा है? वो क्या करेगा? वो अन्याय करने वालों को, अधर्म के काम करने वालों को वो नरक में डालेगा। परमेश्वर पवित्र है, पाप का न्याय जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर अन्याय हो जाएगा। इस बात को सुनो, परमेश्वर प्रेमी है,
परमेश्वर न्याय भी है। अब हम देखेंगे यहां पर मैंने बताया आपको, फिर से और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया मृत्यु के बाद क्या है। मैंने बताया मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु के बाद न्याय होगा, ये था पहला। दूसरा, नरक सच्चा है, यानी नरक है। दूसरा, तीसरा, नरक कैसा है, मैंने आपको ये बातों को बताया। चौथा मैंने बताया कि नरक जो कैसा है वो किस प्रकार से है, मैंने आपको बताया। वहां पर क्या है, रोना है, पछतावा है, परमेश्वर से अलगाव है। परमेश्वर से अलगाव है, हमेशा का दंड है वहां। मैं आप हर एक लोगों से बड़े ही प्रेम के साथ आपको बता रहा हूं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। मैंने आपको तो बता दिया कि नरक कैसा है, नरक क्यों है, मृत्यु के बाद क्या है, मैंने सब चीजों को आपको बताया। पर अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस नरक से कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कैसे बच सकते हैं। पहला पॉइंट, मन फिराओ, दिल से बदलो। मन फिराओ, दिल से बदलो। नरक सच्चाई है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक रास्ता दिया है। नरक तो सच्चा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक रास्ता दिया है कि मन को फिराए, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ अपने मन को फिराए। इसी को कहा जाता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। यह वचन हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 3वां अध्याय 19वां वचन। इसीलिए मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जिसे मैंने बताया, पाप के कारण ही हम नरक में जा रहे हैं। मन फिराए कि पाप हमारा मिटाया जाएगा। किसके द्वारा पता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। हमारा पाप, हमारा गलत काम जो हम कर चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं अरे मुझे नरक से बचना है, कौन बचा सकता है मुझे, मेरे इस पाप को कौन मिटा सकता है। मैं आपको ये निश्चित और बड़े ही आनंद और एक्सपीरियंस के साथ कहना चाहता हूं कि वो यीशु है, वो यीशु, वो परमेश्वर है जो हमारे पाप को मिटा सकता है। दूसरा वचन लूका की किताब उसका 13वां अध्याय 3वां वचन। यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। मन को फिराए कि नाश होने से बचाओ। इस संसार में हमें पाप से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। आज लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, स्नान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जहां जाना है वहां जा रहे हैं, अपने महान महान उनकी दृष्टि में बहुत ही फेमस जगह पर जा रहे हैं, पाप से शुद्ध होने के लिए, पाप हमारा मिट जाए इसीलिए डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उनका पाप नहीं मिट रहा है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु कोई धर्म नहीं है, वो यीशु का कोई धर्म नहीं है। आज लोग मसीह यीशु को इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि उनका पाप मिटाया जाए। आज जैसे हम लोग को देख रहे हैं बजरंग दल और भी बहुत से ऐसे लोगों को जो यह कर रहे हैं, ये लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, इस बात को स्मरण कर कि यहां पर धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, यहां पर मन का परिवर्तन होता है। जैसे मेरे वचन ने बताया कि मन को फिराओ, जो यीशु मसीह कह रहा है। आज लोग मन को फिराकर यीशु के पास आ रहे हैं, ना कि अपने धर्म को बदल रहे हैं। इस बात को सोच, इस बात को समझिए। और एक वचन, जो बातें लोग कहते अपने वचन के रूप में, क्या कहते कि अरे कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, ऐसे लोगों का मानना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अपने इस पाप से मन को फिराए। हमने देखा वो नरक कैसा, जो कभी कुछ नहीं बने। आपको पता है लोग अब क्या कहते हैं?
अरे तूने पाप किया, चल थोड़ा सा सॉरी बोल दे, बस हो जाएगा। वो परमेश्वर को बस सॉरी बोल दे, तेरा पाप खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पाप को छोड़ने का निर्णय लेना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पाप कर लिया, प्रभु मुझे माफ कर। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को दयालु है, वो माफ भी करेगा। लेकिन क्या आगे को आप यह निर्णय ले रहे हैं कि मैं आगे पाप ना करूंगा? यीशु मसीह क्या कहता पता है अपने वचन में? धन्य है वो जो अपने पाप को ढांपता नहीं, बल्कि वो खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखता है। उसका पाप उस पर जयवंत नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उस पर दया करेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति पर दया करेगा जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सॉरी बोला, बहुत अच्छा है। क्या तुम उसको छोड़ने का निर्णय ले रहे हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल का पूरा चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपना मन को मिलाना बहुत जरूरी है। यीशु पर विश्वास करें। दूसरा पॉइंट है, क्या करें? नरक से बचने के लिए यीशु पर विश्वास करें। कोई क्रिश्चियनिटी रिलीजन पर नहीं। You don't have to believe a Christian religion, but you have to believe the Lord Jesus Christ, who is the creator of this world, who is the savior of this world. वो यीशु पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर है। वो पाप से हमें छुड़ा सकता है। वो केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह। वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। यीशु पर विश्वास करें। प्रभु का बहुत ही अद्भुत वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। रोमी की किताब उसका 10वां अध्याय 9वां वचन, कि यदि तू मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उठा पाएगा। कि तू निश्चय उठा पाएगा क्या? कि मसीह को प्रभु जानकर। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ वो एक भविष्यवक्ता था, सिर्फ यीशु मसीह वो एक मनुष्य है, सिर्फ वो यीशु मसीह एक सामान्य ऐसा मनुष्य है। नहीं नहीं, यीशु को जो प्रभु जानकर अपने मन में यह अंगीकार करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। यानी लोगों को थोड़ा अलग समझ आ सकता है, ये परमेश्वर कौन है, ये यीशु कौन है? परमेश्वर तो यीशु को जिलाना करेंगे, यीशु परमेश्वर कैसा हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं, वही परमेश्वर पुत्र का रूप धारण कर दीन होकर आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए संसार में आया। प्रभु जानकर अंगीकार करें यीशु को कि वो कौन है, वो सच्चा है। तब आप और हम क्या होंगे पता है? वो नरक से छुड़ाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है, तो ऑटोमेटिकली हम नरक से भी छुड़ाए जाएंगे। और एक वचन देखा जाता है यूहन्ना की किताब उसका 3 उसका 16वां वचन, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखें, ये नाश ना हो, वो नरक है। ये नाश, ये ना हो नहीं, बस ये नाश जो है ये नरक है। ना हो कब होगा? जब यीशु पर आप विश्वास करेंगे। पहले बताया यीशु को मन से अंगीकार करें कि वो परमेश्वर है। दूसरा, यीशु को विश्वास करें कि वो हमारे लिए मरा है, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। इस बात को स्मरण रखें और इस बात को अंगीकार करें कि यीशु अपने आप को हमारे लिए दे दिया, तो आप और हम क्या होंगे पता है? नाश होने से बचाए जाएंगे। सिर्फ जानना नहीं है, सिर्फ यीशु को जानना नहीं है। आज लोग जान रहे हैं यीशु को, बस फिर हाँ ठीक है उनका छोड़ दे रहे, पर दिल से आपको मुझे स्वीकार करना है यीशु को। मेरे परिवार में कोई भी नहीं मानते यीशु मसीह को, यानी मेरे खानदान में या फिर कहो मेरे कुटुंब में कोई नहीं मानते, सिर्फ मेरा ये परिवार ही बस।
मेरे गांव के लोग कहते हैं कि अरे ये लोग धर्म परिवर्तन करने इनको बहुत सा पैसा दिया गया है। अरे भाई इस बात को स्मरण कर, अरे भाई इस बात को जानने की कोशिश कर कि कोई पैसा तुझे नरक से नहीं छुड़ा सकता है, कोई पैसा तुझे पाप से नहीं छुड़ा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, और एक लोगों को पाप से आप और हम छूट सकते हैं केवल यीशु के द्वारा। कोई पैसा, कोई एक बोरी चावल, कोई तेल, कोई आटा आपको मुझे पाप से नहीं छुड़ा सकता है। अरे मैंने जैसे कहा तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति अपने आप को पाप से नहीं छुड़ा सक रहा है। अरे ये पैसा क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो यीशु को आना पड़ा। अगर हम ही पाप से छूट जाते, अपने आप को छुड़ा लेते, तो फिर यीशु क्यों आता? क्यों आकर वो हमारे लिए मरता? आप मेरे इस गुड फ्राइडे के मैसेज में देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमें पाप से छुड़ाए, इसीलिए वो मानव का रूप धरी संसार में आया और हमारे लिए वो अपनी जान को दे दिया। तीसरा, यीशु को ग्रहण करो। क्या करो? यीशु को ग्रहण करो। यीशु को ग्रहण करो, पहला पॉइंट ये यीशु को ग्रहण करो में पहला पॉइंट। यूहन्ना की किताब उसका 12वां वचन क्या कहता है पता है? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही अद्भुत वचन है ये। जितना ने उसे ग्रहण किया, यानी जितना ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हम क्या है पता है? जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर का पुत्र, जो हम कचरे में पड़े हुए, जो हम पाप में पड़े हुए, जहां हमारा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे खराब आइडेंटिटी से, ऐसे जो बिल्कुल भी किसी का दृष्टि में भी नहीं आता, ऐसे आइडेंटिटी से परमेश्वर हमें हटाकर परमेश्वर का संतान होने का हमें अधिकार दिया है। कितना आनंद की बात है। मैं आज हर एक लोगों को ये एनकरेज करना चाहता हूँ, वो यीशु कोई धर्म को नहीं बदलता, वो आपको और मुझे अपना पुत्र बनाना चाहता है। आज वो यीशु के सन्मुख आए, वो परमेश्वर पुत्र बनाना चाहता है आपको मुझे। जब हम पुत्र बन गए तो क्या है पता है? आपको पता है बेटा और पिता का रिश्ता, जो कुछ बेटा पिता का है वो सब बेटा को दिया जाएगा। परमेश्वर का है वो स्वर्ग, वो आपको और मुझे दिया जाएगा, क्योंकि हम अगर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, हम क्या होंगे? परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे और हम उस स्वर्ग को अपने स्वाधीन करेंगे, अपने अधिकार में लेंगे। We will possess the heaven as our identity, as our authority, as ours, himself or themselves. All of them, हर एक के लिए है वो स्वर्ग, जो यीशु पर विश्वास करता है। और दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 20वां वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये हृदय का द्वार है, आपको और मेरे हृदय। ये परमेश्वर का मंदिर है, पता है? ये मंदिर आज भ्रष्ट हो चुका है, पाप से, गलत काम से भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन यीशु यही मंदिर के पास आकर, यानी यही दरवाजे के पास आकर यीशु मसीह खटखटा रहा है। क्या कह रहा है पता है? कि जो मेरा शब्द सुनकर, आज मैं मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा पता है, ये यीशु का शब्द है। आज अगर आप इस शब्द को सुनकर द्वार को खोल रहे हैं, अपने हृदय को खोलकर पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं, वो यीशु क्या करेगा पता है? आपके साथ भोजन करेगा, यानी वो आपके साथ संगति करेगा, वो यीशु के रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे। और वो अद्भुत है परमेश्वर, जो हमारे लिए चिंता करने वाला है, जो हमें सहायता करने वाला है, जो हमारे हृदय की इस दरवाजे को खटखटाना चाहता है कि हम खोलें और वो हमारे साथ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु दरवाजा खटखटाता है, लेकिन खोलना आपको है। आज यीशु दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे उस दरवाजा को खोले जब मैं खटखटाऊं। ये बहुत ही गहराई है, इसमें डिसीजन आपका है,
साल्वेशन यानी उद्धार, ये परमेश्वर का एक तोहफा है, एक गिफ्ट है आपके और मेरे लिए। चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, नया जीवन को शुरू करें, नया जीवन को जीना शुरू करो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17वां वचन, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। यानी आज अगर आप यीशु को अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो कि वो परमेश्वर है, अपने दिल के इस दरवाजे को खोल रहे हो यीशु के लिए, आप क्या होगे पता है? आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। अब पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ मसीह यीशु में नया हो चुका है। गलातियों की किताब उसका 2 उसका 20वां वचन, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर आज आप और हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, इस बात को आप डिक्लेयर करके अपने मुंह से इस बात को बोले कि मैं मसीह यीशु में हूं, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मीनिंग मसीह का जो स्वभाव है, जो पवित्रता, जो अद्भुत परमेश्वर है, वो जो अनुग्रहकारी, जो दयालु परमेश्वर है, जो प्रेम करने वाला, जो दया करने वाला परमेश्वर है, उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा जब वो हमें जीवित रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कौन ऐसा है जो अच्छा चीज किसको पसंद नहीं है? मैं आपको यही सबसे श्रेष्ठ चीज, सबसे अद्भुत बातें आपको बता रहा हूं। आज इसको अगर आप ग्रहण कर रहे हो, आपका जीवन सामान्य जीवन नहीं रहेगा, आपका जीवन वो परमेश्वर के संतान कहलाने का लायक होगा। अगर आज कोई कह रहा है कि अरे वो प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर तुम उसको बहुत ज्यादा प्रेम करोगे तो वो तुमको अपने घर में रख लेगा। यदि वो प्राइम मिनिस्टर को या फिर बड़े बड़े अधिकारी को तुम मानोगे कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, इसका घर बहुत अच्छा है, अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहां पर जाकर, बहुत ही अच्छा लगेगा ना, और सच में आप चले भी जाएंगे, वो आपको रखेगा क्योंकि आप उसको विश्वास कर रहे हो। इसी प्रकार परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर, वो आपको मुझे बोल रहा है कि मुझ पर विश्वास कर। मैं क्या करूंगा पता है? मैं तुझे वो स्वर्ग का राज्य दूंगा जो हमेशा का, जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता है। पुरानी जिंदगी खत्म, नया जीवन शुरू। क्योंकि आप स्मरण कर रहे हैं, यीशु को विश्वास आज किए हो, पुराना जीवन आपका खत्म हो चुका। जो पाप, जो गलत था, जो आपका शारीरिक लालसा, जो आपका खुद का इच्छा था, वो सब चीजें खत्म हो चुकी है। नया जीवन को शुरू करें। अब यीशु के लिए जिए। ये है, अगर आप यीशु के लिए जी रहे हो, आप बस स्वर्ग के राज्य में जाओगे। मैंने बताया ये है रास्ता स्वर्ग के राज्य में जाने का। जब पाप दूर होगा, स्वर्ग के राज्य का द्वार खुलेगा आपके और मेरे लिए। आखिरी फाइनल डिसीजन, आखिरी ये डिसीजन मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 19वां वचन, इसमें क्या लिखा जाता है? व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसका 19वां वचन कहा जाता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए यीशु ने क्या कहा पता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यहां पर हमने देखा कि तू जीवन को अपना ले, उस मरण को, उस सांप को तू मत अपना, तू उस जीवन को अपना कि तू क्या हो? तेरा और तेरा वंश, सिर्फ आप नहीं, आपके पीढ़ी के पीढ़ी भी वो जीवित रहेंगे। वो जीवन सिर्फ यीशु में है। यीशु क्या कहता पता है? यूहन्ना की किताब उसका 14वां उसका 6वां वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन। देखिए जीवन मैं ही हूं, यीशु कहता है। आप जीवन को अपनाएं कि आप और आपका वंश हमेशा के लिए जीवित रहे। ये डिसीजन मैं आपको दे रहा हूं। मरण, जीवन, श्राप, आशीष, ये आपके हाथों में है। आज आप क्या चुन रहे हैं?
यदि आपके हाथों में है। दूसरा वचन यहोशू की किताब 24वां अध्याय 15वां वचन, इसमें कहा जाता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। देखिए आज भी लोग पुरखा अपने जो दादी परदादी लोग मान रहे हैं उन्हीं को लोग मानते आ रहे हैं आज। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। प्रभु आज इस शब्द को आप मेरे द्वारा आपसे कह रहा है कि यीशु को आप चुन ले, आप चुने, वो यीशु ही सच्चा है। मैंने सब चीजों में आपको बताया कि हम क्या करें, परमेश्वर का आदर करें। नरक सच्चाई है लेकिन बचाव भी सच्चाई है, पता है। नरक सच्चाई है, उतना ही नहीं बचना ये भी सच्चा है, और वह केवल यीशु में है। आज निर्णय लो, जीवन या विनाश। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे दिल को छू। यीशु, मेरे दिल पर केवल आपका राज्य रहे। प्रभु, आप मेरे दिल में और खटखटा रहे हैं पिता। मैं अपने इस मन को आपकी ओर खोलता हूँ पिता। मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा के रूप में ग्रहण कर पिता। मेरे से जाने जाने बहुत से गलती हुए पिता, मुझे छुड़ा ले, मुझे शक्ति दे पिता। मुझे अपने बेटे के रूप में ग्रहण कर पिता। आज मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, नरक से बचाने वाला केवल यीशु मसीह आप ही है। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा यह मौका दिया हमें। हमने देखा बहुत से विषय को कि नरक क्या है, नरक क्यों है, नरक से कैसे बच सकते हैं, वो केवल यीशु के द्वारा। मैंने बहुत से विषय को आपको बताया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपने सीखा। और जो विश्वास नहीं कर रहे आज, वो यीशु कोई धर्म को नहीं बदल रहा है आज, पाप से, वो नरक से छूटने के लिए आपको मुझे रास्ता बता रहा है। आगे खाइए, उस खाए से तुम कैसे बच सकते हो, ये यीशु का वचन मेरे द्वारा आपको आज कहा है। निर्णय ले और बचाव को चुन ले। मेरा ये आप हर एक लोगों से कहना है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे भाई बहन भी उस सच्चा जीवन जो हमेशा का है आप भी प्राप्त करें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने सुंदर सा ये मौका दिया। आप सभी को जय मसीह।